वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 2 जो श्री भगवान के द्वारा उच्चरित किया गया। श्री भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम में अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, विषम स्थिति अर्थात युद्ध स्थल में तुम डरपोक हो जाने वाली स्थिति को कैसे प्राप्त हो गए। आर्य जन श्रेष्ठ जन ऐसा आचरण नहीं करते। ये स्थिति स्वर्ग भी नहीं दे सकती और इससे ख्याति भी नहीं प्राप्त हो सकती। श्री भगवान ने प्रथम अध्याय में जो शब्द कहे थे, पश्यतान समवेतान कुरुनीति, और इसके पश्चात उन्होंने अब तो कुछ नहीं कहा। दूसरे अध्याय में भगवान ने समस्त परिस्थितियों को देखकर अर्थात अर्जुन के गांडू का परित्याग, रथ के बीच में बैठने, शोक विषाद से युक्त होकर रोने लगने का अवलोकन करने को उपरांत ये शब्द कहे। श्री भगवान ने जो शब्द कहे उसके आयामों पर, उसके भावों पर हम एक दृष्टि डालना चाहते हैं, क्योंकि उसके भावों का अवलोकन करके हमें कुछ विशेष स्थिति का आभास हो सकेगा। देखिए, युद्ध आरंभ होने वाला है और श्री भगवान ने कहा, तुम क्षत्रिय होकर डर गए। विशिष्ट लोग इस कायरतापूर्ण स्थिति से, डरपोक होने वाली स्थिति को प्राप्त नहीं होते। इस स्थिति में न तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि स्वर्ग युद्ध स्थल में मृत्यु के उपरांत ही मिलता है। इससे कीर्ति भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात ख्याति नहीं मिलती और यश की उपलब्धि भी नहीं होगी। व्यक्ति जब रोता है तो सहारा देने वाला या आश्रय देने वाला या समझाने वाला व्यक्ति यही कहता है कि तुम इतने बहादुर हो, बलवान हो, कैसे रो रहे हो, या हिम्मती आदमी हो, हिम्मत से काम लो, साहस से कार्य लो। इसी भाव से अर्जुन भगवान ने अर्जुन को सीधे प्रभाव डालने वाला उपदेश किया। तुम क्षत्रिय हो, डर रहे हो। क्षत्रियों का यह धर्म नहीं है। क्षत्रिय लोग डरते नहीं हैं। तुम बलवान हो, वीरवान हो, पराक्रमी हो, फिर भी भयभीत हो गए, डरपोक लोगों जैसी बातें करने लगे। क्षत्रिय होकर डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। भगवान के ये शब्द अर्जुन को ढाढ़स देने वाले थे। जो रो रहा है उसे सहारा देने वाले थे। लौकिकता में जब भगवान का भक्त हार जाता है और अपनी परिस्थितियों में अपने को उपयुक्त नहीं पाता, परिस्थितियों से अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाता, तब वो रोता है और तो वो किसी प्रकार सहारा देते हैं। भगवान भक्त के आंसू पोंछते हैं। भगवान के ये शब्द इसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। इसका अभिप्राय भी कुछ ऐसा ही है। श्री भगवान ने कहा कि आर्य जन अर्थात विशिष्ट लोग ऐसा आचरण नहीं करते जैसा तुम कर रहे हो। लौकिकता में जब कोई कार्य आरंभ हो जाता है या प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसे संपूर्णता से करना और उसे उसके उद्देश्य तक पहुंचाना श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य है। श्रेष्ठ जन या तो कार्य आरंभ नहीं करते और आरंभ कर देते हैं तो परिणाम कुछ भी हो
उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यही कथन श्री भगवान का है। अर्जुन के समक्ष युद्ध रूपी विशाल काल आरंभ हो चुका है। लाखों योद्धागण उपस्थित हैं। युद्ध का अंतिम परिणाम जय पराजय, मृत्यु जीवन है, जो अभी आरंभ नहीं हुआ। युद्ध का आरंभ होने वाला है और तुम रो रहे हो। ऐसा आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है और युद्ध का अंतिम परिणाम जय पराजय ही होता है। श्रेष्ठ पुरुष या तो युद्ध आरंभ नहीं करते और युद्ध आरंभ करते हैं तो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। युद्ध आरंभ हो रहा है और तुम शोक कर रहे हो, व्याकुल हो रहे हो। इस प्रकार का आचरण श्रेष्ठ जन द्वारा, शास्त्रज्ञों द्वारा नहीं किया जाता, जैसा कि तुम कर रहे हो। श्री भगवान ने आगे कहा, आचरण से तुम्हें स्वर्ग, इस आचरण से तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति शुद्ध कर्मों के उपरांत होती है, ऐसी साधकों में मान्यता है। ऐसे शास्त्रों में इसका भी उल्लेख आता है। शास्त्रों का भी सिद्धांत यही है। व्यक्ति को इसी कारण शुभ कर्म करने चाहिए। युद्ध में मृत्यु के उपरांत भी स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसा भी कहा गया है। हतो व प्राप्त स्वर्गम। अब इस स्थिति में युद्ध के लिए दोनों सेना सुसज्जित खड़ी हैं। दोनों ही ओर से युद्ध आरंभ होने वाला है। तुम रो रहे हो, शोकाकुल हो रहे हो। ये स्थिति स्वर्ग कैसे प्रदान कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती। आपको आंसू पोंछ कर युद्ध के लिए खड़े हो जाना चाहिए। शोक, मोह और विषाद को छोड़कर गांधी उठाकर शत्रुओं का विनाश करना चाहिए। तुम्हारा यही कर्तव्य तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाने वाला हो। श्री भगवान ने पुनः कहा कि ये शोकाकुल स्थिति यश कीर्ति को नहीं देगी। जब कोई व्यक्ति कोई आरंभ करता है तो उसे आधा अधूरा छोड़कर ही उससे विमुख हो जाता है। यश तो दूर रहा, उसके स्थान पर उसे अपयश जरूर प्राप्त होता है। यश कीर्ति उसी के हिस्से में आती है जो शास्त्र सम्मत कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करके धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है और समाज के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बनता है। व्यक्ति को इससे यश और कीर्ति प्राप्त होती है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति ने अमुक शुभ कार्य किया और उस पूरे श्रम से पूरा कार्य किया। यही कहना यश कीर्ति का प्रतीक है। कीर्ति और यश की प्राप्ति शुभ कर्मों का ही आधार है। श्री भगवान ने अर्जुन को रोते हुए देखकर ये शब्द कहे और इसका यही अभिप्राय भी है। श्री भगवान के द्वारा कहे गए 4 तथ्य पूर्ण वाक्य सांत्वना के रूप में है। इसका सीधा प्रभाव किसी पर पड़ता है, किसी भी रोते हुए व्यक्ति पर पड़ता है। पहला वाक्य साहस प्रदान करने वाला है। दूसरा वाक्य क्षत्रियत्व पर सीधा प्रहार है, क्षत्रिय धर्म पर सीधा प्रहार है। तीसरा वाक्य परलोक के दर्शन कराने के उद्देश्य से है और चौथा वाक्य सांसारिक स्थिति को चिरकाल तक स्थापित करने के उद्देश्य से कहा गया है। दूसरे श्लोक में श्री भगवान ने भावपूर्ण परामर्श देकर अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म करने का आदेश दिया है, क्योंकि अर्जुन भगवान को पर्याप्त सम्मान देते हैं। इसी क्रम में श्री भगवान ने अग्रिम श्लोक संख्या 3 कहा है, जो कल का विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।